बच्चों, सभी के लिए नव दुर्गा या नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी माँ सब पर कृपा करें। चलिए, आज हम अध्याय 4 का जो प्रस्तावना हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, अब उसकी प्रश्नावली 4.1 लेके आए हैं, जिसका पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, एक नोटबुक की कीमत, ठीक है, एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। यहाँ पर 2 वस्तुओं की कीमत की तुलना की जा रही है। देख रहे हो आप, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कितनी है? 2 गुना, दुगनी। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। संकेत में मान लो, चलो उन्होंने तो पहले ही बता दिया भाई, क्या लेना है। नोटबुक की कीमत को x रुपये है मान लो, और कलम की कीमत को y रुपये मान लो। अब जरा यहाँ इस बात को सुन लो, क्या कह रहा है? नोटबुक की कीमत, कलम की तो माना पेन की कीमत y रुपये है। पेन को हम कलम भी कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हमने इंग्लिश में वाला वर्ड ले लिया। और नोटबुक की कीमत को क्या कहा था? x रुपये है, ठीक है। चलो प्रश्न के अनुसार जमा लो। नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुनी 2 गुणित पेन की कीमत, बस x बराबर 2y, y 2y का पक्षांतर कर दो, प्लस में था माइनस में हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ईजी था ना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित समीकरणों को इस रूप में व्यापक रूप में लिखना है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और a b c के मान बताइए। यहाँ c मैं लिख नहीं पाया, a b c के मान बताना है। चलो ये देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले नंबर तो ये कुछ 9 प्रश्न हैं, एक एक करके इनको समझिए। पहला क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, ठीक है। फिर ये है x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है आपको, पहले इस रूप में आपको व्यक्त करना है, यानी बराबर में 0 लाना है। तो जो भी कुछ यहाँ होगा उसका अपन पक्षांतर कर देंगे और तुलना कर देंगे a b c के मान की। अब इसमें इतना ध्यान रखना कि अगर x वाला इधर पद नहीं है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। अगर नहीं है तो मतलब उसका गुणांक x का क्या होगा? 0 होगा। और यदि y वाला पद नहीं है तो y वाला पद 0 होगा। और c वाला पद नहीं है, अकेले x और y वाले पद हैं, तो किसका मान 0 होगा? c का 0 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, ठीक है। यही आप व्यापक रूप लिख दो। पहले ax प्लस by प्लस c बराबर के रूप में व्यक्त करना है, 0 के बराबर में व्यक्त करना। चलो तो इसका क्या कर दिया, मैंने बोला था ना 9.35 का पक्षांतर कर दो। अब तुलना कर दो, a का मान क्या हो गया? 2, ठीक है। b का मान क्या हो गया? 3, ओके। और c का मान क्या हो गया? माइनस 9.35, ओके। ये आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न क्या था? x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो फिर से तुलना कर दो इसी समीकरण के व्यापक रूप से। तो यहाँ देखो, इधर x है, इधर माइनस x है, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, ये मैंने डैश लगाया था, यहाँ माइनस लग गया, ठीक है। तो इस पर ध्यान न दें। चलिए इधर x है ना, और इधर क्या है? a है। यहाँ कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, ओके। b बराबर क्या है? -5 है ना, प्लस था इधर माइनस है तो -5 हो गया। c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू बताओ भाई। बिल्कुल सही, -10 हो जाएगी। तुलना मात्र करना है, बस करते जाओ भाई। अगला सवाल देखो। अब ये है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसको व्यापक रूप में व्यक्त करने पर -2x प्लस 3y माइनस क्या हो जाएगा? 6, उस तरफ चले जाएंगे तो इस रूप में हो गया ना ये। अब तुलना कर दो, a की वैल्यू क्या हो गई? -2, b की जगह पे क्या है? y के साथ में
3 है तो धन के 3। सी का मान क्या हो गया, यहाँ प्लस था इधर माइनस है तो -6 लेना पड़ेगा। आंसर हो गया। ठीक है, चलो चौथा देखते हैं। x बराबर 3y है तो इसको भी इस रूप में ले जाओ, ax प्लस by प्लस c के रूप में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3y को हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब जरा इससे तुलना करो, कौन सा पद नहीं है, c वाला पद गोल है। तो मैंने बताया था ना, जो पद गोल है मतलब उसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। अचर राशि यहाँ 0 है। चलो तो x का गुणांक तुलना करो, 1 है, और b यानी y का गुणांक -3 है। तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 0। ओके, अब अगला देखो, सेम बिल्कुल ऐसा ही है। 5वां क्वेश्चन इस रूप में व्यक्त कर दो, -5y उस तरफ जाएंगे, धन के हो जाएंगे। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। देन a की वैल्यू इज़ 2, b की वैल्यू इज़ 5 एंड c की वैल्यू इज़ 0 बिकॉज c वाला टर्म है ही नहीं, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें कौन सा पद नहीं है इनमें से, बताओ तुलना करने पे। x वाला तो है, y वाला पद गोल है, मतलब गुणांक किसका 0 होगा, y का। इस रूप में हम लिख देंगे। तो हम इस नहीं है लेकिन फिर भी हमें लिखना जरूर है, क्या, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस रूप में लिख दिया ना। तुलना कर दो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें कौन सा टर्म नहीं है, x वाला, तो सेम इस जैसा। तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो समीकरण से, तुलना करो इससे। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -2। दिस इज योर आंसर। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे 5 इक्वल टू 2x है तो 5 का इस तरफ हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है, इस तरफ आएगा माइनस का होएगा। तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तुलना कर दो इससे। इसमें भी कौन सा पद नहीं है, ये वाला नहीं है, तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 0 एंड c की वैल्यू इज -5। ओके, तो ये इसके 8 क्वेश्चन हो गए। एक आपको करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि इसी तरीके से करना है। अब देखो, जो आखिरी मैंने छोड़ा वो आपको कर लेना है। अब देखिए, अब मैं प्रश्नावली अगली लेके आया हूँ 4.2। पहला क्वेश्चन वैकल्पिक है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है और क्यों है, रीज़न भी बताना है। चलिए देखते हैं। y इक्वल टू 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, एक केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था प्रस्तावना में, ये किस रूप का समीकरण है, 2 चरों वाला, क्योंकि इसमें 2 चर है ना, y और x। तो ऐसे समीकरण का जो हल होगा, अब देखो x के मान बदलोगे तो y का मान आएगा ना, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो अब इसका हल आंसर क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और क्यों, रीजन आप लिख सकते हो क्योंकि यह 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है और हम जानते हैं कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के हल सदैव अनेक होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये रीजन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। लिख दो। चलो, तो कुछ नहीं है, पहले आप क्वेश्चन देखिए। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। ओके, तो यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन मैंने लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब 7 को हम क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे, ठीक, या इस सब को इस तरफ ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 7 माइनस वाई, और ये गुणा में है तो बेटे में आ जाएगा। तो x बराबर 7 माइनस वाई अपॉन 2। देन अब ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसमें हम y का मान अपने अनुसार रखते जाएंगे। जरूरी नहीं है मैं 1 रख रहा हूँ तो आप 1 रखो, 0 भी रख सकते हो। दिस इज डिपेंड अपॉन यू। ओके, y इज इक्वल टू 1 रखेंगे पर क्या हो रहा है, 7 माइनस 1 अपॉन 2। ओके,
तो 7 में से 1 माइनस कर दोगे तो 6 बचेगा, 6/2। देन वैल्यू इज़ x की, x बराबर 3 हो जाएगी, 2 3 6। तो पहला मान प्राप्त क्या हुआ, y का मान 1 रखने पर x की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही, 3। अब -1 रखो तो x बराबर 7 माइनस 1 ब्रैकेट में रखना जरूरी क्योंकि हम माइनस वाली वैल्यू है। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 और 1 8/2, 8/2 का आंसर क्या आएगा 4, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4। यानी अब सेकंड पोजीशन में क्या हुआ, y का मान -1 रखने पर x का मान क्या मिला 4। अब अगला देखिए y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पे क्या होगा, 7 ऋण 3/2, x बराबर 7 ऋण 3/2, 4/2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, x की वैल्यू हो गई कितनी, y बराबर 3 पर x की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही हम एक तालिका नीचे बना लेंगे अलग से। कैसे, यहाँ पर देखो हमने मान रखे x का मान जब 1 रखा तो क्या आया था, y का मान 1 रखा तो x का मान क्या आया 3, फिर ऋण 1 रखा तो कितना आया 4, और 3 रखा तो कितना आया 2। तो ये सब हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। अब लास्ट है y बराबर, माने 4 हल चाहिए हैं तो ये चौथा हल है, y बराबर ऋण 3 रख दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3, यहाँ 7 -3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएंगे /2, तो 2 का भाग कर दो तो 5 आ जाएगा, x का मान 5 आ गया। ये हमने इस तरीके से लिख दिए, ऋण 3 आने पे 5 आ गया। तो इस प्रकार से हमें 4 हल प्राप्त हो गए। ऐसे ही सारे सवाल करना है। अगला क्वेश्चन भी देख लो, दूसरा है πx + y = 9। ओके, तो πx + y - 9 = 0। चलिए करते हैं, तो हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो 9 - y उसी जैसा है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - y/π। पाई से डरे ना, ये एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है, तो इसका ज़्यादा कोई हल नहीं होगा। चलो रखते हैं, y का मान 1 रख दो तो 9 ऋण 1/π, 9 में से 1 गए तो 8/π, यही आपका आंसर है। तो 1 रखने पे क्या आ गया 8/π। ऐसी सारणी बना लेना। फिर 2 रखो तो 9 में से 2 गए, कितने बचे 7/π, ये आंसर हो गया, x बराबर 7/π। फिर y बराबर 3 रख दो, तो आप पे ये डिपेंड करता है कि y का आप कोई मान रख सकते, 0 भी रख सकते हो, मतलब ये तो इस चीज़ से आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। बस मान यहाँ पे x का दूसरा जब 0 रखो तो सही आना चाहिए। तो 0 रखने पे क्या आ जाएगा, 0 रखने पे आपका आ जाएगा कितना 9/π, है ना। अब चलो 3 रखो तो 9 में से 3 जाएंगे 6/π, ये लिख दो। 4 रख दो तो 5/π लो। ठीक, इस प्रकार से आप करते जाओ। ठीक, 1 रखने पे कितना आया 8/π, 2 रखने पे कितना आया 7/π, 3 रखने पे कितना आया 6/π, और y बराबर 4 रखने पे कितना आया 5/π। ये डबल हो गया है। ठीक है, तो ये हमने सारणी में लिख दिया। ओके, चलो नेक्स्ट है, ये तो सरल है, ये बनाया है। आप यहीं से सीधे y के मान रखते जाओ और x के मान निकालते जाओ। चलो y बराबर 1 रखो तो 4 एकम 4, 1 रखने पे 4, 2 दूनी 2 चौके 8, तो 2 चौके 2 रखने पे 8। फिर y बराबर 3 रखने पर 3 चौके 12 आ गया, तो 3 पे 12 आ गया। फिर 4 रखने पे 4 चौके 16 आ गया, तो यहाँ 4 पे 16 आ गया। इजी है ना। अब देखो अगली प्रश्न, इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन से समीकरण इसके लिए हल हैं। ये समीकरण जो दिया है इसके हल हैं और कौन से नहीं। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात पहले कि करना कैसे है, कि इनमें अपन सबके लिए क्या करेंगे। जैसे ये पहला बिंदु दिया है तो x बराबर इधर क्या हो गया 0 और y बराबर 3, तो मतलब ये समीकरण लेके यहाँ x का मान 0 रखो तो y का मान 2 अगर आ गया तो ये हल है, और नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो चलो पहला करते हैं, है ना। x बराबर 0 पे y बराबर 2 आना चाहिए,
या ऐसा भी कर सकते हो, x और y दोनों के मान रख दो तो दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। कैसे? तो x का मान 0 रख दो तो 0 हो गया, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, ऋण के 4 हो गए। ठीक है, तो आ गए ना ऋण के 4। तो चाहिए कितना था? धन के 4 आ गए, लेकिन ऋण के 4। तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन ये बिंदु इस समीकरण का हल नहीं है। ओके, अब ये वाला चेक करते हैं। इसमें x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर रख दो। x बराबर 2 और ऋण 2 गुणित 0, तो 2 शून्य शून्य हो गया, 2 अकेला बचा, 2 माइनस 0 यानी 2, ये भी बराबर नहीं है। तो देन ये भी इसका हल नहीं है। ओके, चलो अगला देखो। 4 0 में इस समीकरण में क्या रखेंगे? x बराबर 4 और y बराबर 0 रखो। तो x का मान 4 रख दिया, और 2 गुणित y का मान 0 रखो, 2 शून्य शून्य आ गया, 4 के 4 4, यहाँ भी 4 आ गया। तो इधर 4, इसका हल करने पे कितना है? ये मान रखने पे हल कितना आया? 4 आया है, और बराबर में भी क्या है? 4 है, यानी दोनों पक्ष कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो दैट मीन्स यह जो बिंदु अब हमको प्राप्त हुआ है, यही समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख देना है, जो नहीं है सो नहीं लिखना। ठीक, अगला देखो। अब ये जो रूट है, √2 रखने पर, x का मान √2 रखने पर 4√2 समीकरण हल है अथवा नहीं चेक करते। तो x की वैल्यू क्या रख दो? √2 माइनस 2 इंटू 4√2। ओके, देन √2 माइनस 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 करणी 2। अब यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है? ऋण की है, तो ऋण का चिन्ह आएगा, और 8 में से 1 करणी 2 कम हो जाएगा, तो 7 करणी 2 बचेगा। चाहिए कितना था? 4 आ गया, लेकिन ऋण करणी 2, मतलब आपका आंसर क्या है? यह समीकरण का हल नहीं है, ये वाला बिंदु समीकरण का हल नहीं है। ओके, चलिए अब एक और देख लो। अब ये अगला है, बताइए एक समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 का हल है नहीं। चलो करते हैं। x बराबर 1 रखो, y बराबर 1 रखो, चलो रख दो भाई। तो 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 एकम 2 ऋण 2, 1 माइनस 2 बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का चिन्ह आएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ऋण का 1। चाहिए क्या था? 4 आ गया, ऋण 1, मतलब यह भी समीकरण का हल नहीं है। ओके, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है अगला, चौथा क्वेश्चन। k का मान ज्ञात करना है जब x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर। कहाँ रखना? इस समीकरण में 2x + 3y बराबर k का हल हो। मतलब ध्यान रखना, ये आपका इक्वेशन है, x और y की वैल्यू आपको रखना है और k का मान प्राप्त करना है। करते हैं। तो इस समीकरण में x की वैल्यू क्या रख दो? 2 रख दो। y की वैल्यू क्या रख दो? 1 रख दो। तो 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 1 बराबर के 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 और 3 कितने होते भाई? 7। तो यही 7 क्या है आपका? की का मान है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका 4.1 और 4.2 का हल था। बार बार इसको रिपीट करो, देखो वीडियो को, जिससे ये सवाल आपसे बने। अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। अगला वीडियो आपका होगा 4.3 लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। घर में रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, ये आपके हित में होगा। आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सलाह सुरक्षित होने की दें। तब तक के लिए नमस्कार। बच्चों, हम ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं
आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। सभी को सब्सक्राइब होने की सलाह दें जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। नमस्ते बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।